हाँ, तो एक बार फिर वापस आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ। एंड दिस टाइम इस नई दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच में चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस। तो आज की हमारी काफ़ी देर बाद हमारी एक बार फिर दोबारा एक जर्नी शुरू होने जा रही है। तो देखते हैं किस तरीके की जर्नी रहती है। फ़िलहाल अभी हम साहिबाबाद स्टेशन के ऊपर हमें सिग्नल क्लियरेंस नहीं है, तो बैग्स वगैरह इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। और हमारे राइट हैंड राइट जो बगल वाले ट्रैक के ऊपर कोई ट्रेन यहाँ पे क्रॉस करती हुई, और यह कोई फ्राइट ट्रेन स्किप करती हुई साहिबाबाद रेलवे स्टेशन को विद सम ट्विन एल्को लोकोमोटिव। और हमारे पीछे वाले जो मेन लाइन का सिग्नल है वो भी क्लियर हो चुका है, और हमारा भी सिग्नल क्लियर हो चुका है। तो डिपार्ट करते हैं फटाफट यहाँ से। और ये PCNHL काफ़ी ज़्यादा शोर करती हुई निकलती हुई यहाँ से। और हमें ओवरटेक करती हुई निकलती हुई गोम 02420 गोमती एक्सप्रेस। तो साहिबाबाद स्टेशन के ऊपर हमारा ओवरटेक कर दिया गया है, ओवरटेक कह लीजिए या फिर। और ये PCNHL काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रही है इस स्टेशन के ऊपर। आगे चलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था PCNHL जहाँ पे फ्लाइट ट्रेन आ रही थी, और रियलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा शोर होता ही है। तो गोमती एक्सप्रेस और हम यहाँ पे साहिबाबाद से डिपार्चर मिल चुका है। अगला स्टॉप हमारा गाज़ियाबाद है। एक्चुअल में गाज़ियाबाद इसका स्टॉपेज होता तो नहीं है, बट अनशेड्यूल्ड यहाँ पे स्टॉपेज दे दिया गया है हमें। तो आज देखते हैं कैसी रहती है हमारी जर्नी। स्टार्टिंग में ही हमारा पैरेलल एक्शन होता हुआ गोमती एक्सप्रेस के साथ, एंड हम ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल पर रहिए। कमाल है, स्टार्टिंग में हमें पैरेलल एक्शन देखने को मिल गया। तो नई दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच में चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, जो अभी भी कोविड स्पेशल के नाम से अभी भी इसको रन किया जा रहा है, काफ़ी सही ट्रेन है। प्रायोरिटी वगैरह भी काफ़ी सही रहती है इस पूरे सेक्शंस के अंदर। और आज हमारे जो एलीड लोकोमोटिव है वो है तुगलकाबाद का WTP 40,206 इसका रोड नंबर। काफ़ी सही चल रहा है यार प्रदर्शन दोनों ही ट्रेनों के बीच में। तो देखते हैं गाज़ियाबाद तक पैरेलल एक्शन चलता है या फिर किसी एक ट्रेन को रोकने को मिलता है। लेट्स सी क्या रहता है। यार कितने प्यारे लग रहे हैं रे कोचेस, काफ़ी सही लगते हैं रे कोचेस, क्योंकि ये जो कोचेस है ब्रॉडगढ़ प्रदर्शन ये बनाए हुए हैं, और ये दुरंतो के काफ़ी सही है। और अब पूरी तरीके से गोमती एक्सप्रेस के पूरी तरीके से बगल में आ चुके हैं।
हमारे बगल वाले ट्रैक के ऊपर कोई ट्रेन आती हुई, जहाँ से मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद मथुरा EMU स्पेशल, जिसका पैरेलल एक्शन चल रहा है जलंधर NDLS इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। कमाल है यार। काफ़ी सही पैरेलल एक्शन 4 ट्रेनों के बीच में होगा, मतलब 4 ट्रेन तो नहीं, 2 डाउन की जो अप की। तो ये सीन कैसा लगा आपको, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लेके बताइएगा। तो दोनों बराबर ही चल रही है अभी फ़िलहाल तो ट्रेन। गाज़ियाबाद 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है। ऐसे शेड्यूल स्टॉपेज नहीं है इसका, अनशेड्यूल्ड है। भाई WTB40 आगे निकल गया है और वेब 7 आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। क्या मैंने स्पीड रिड्यूस कर दी थी शायद इसी। वैसे इसका जो रूट एक्सप्रेस है ये इस एंगल से मज़ा आएगा यार। काफ़ी मज़ेदार है। और हम कोई ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। फाइनली आई थिंक हम इसको पीछे छोड़ दिया गोमती एक्सप्रेस को। वैसे कोविड से पहले इसकी जो ट्रेन थी वो बहुत कैंसिल रहती थी ज़्यादातर। अब तो फिर भी कोविड के बाद काफ़ी तो एक ब्रिज को हम क्रॉस करते हुए अच्छा कोई लाइट भी यहाँ पे आनंद विहार टर्मिनस की तरफ जाते हुए। और ये लाइट लोकोमोटिव कौन सा है भाई? ओ सिलीगुड़ी का WTP4 बाज लोकोमोटिव आनंद विहार की ओर बढ़ता हुआ। और भाई कमाल है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो गई यार हमारी। और गाज़ियाबाद जस्ट आने ही वाला है तो स्पीड पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो आज मैं थोड़ा स्पीड रिड्यूस कर देते पहले, क्योंकि खासी हमारा ट्रैक चेन काफ़ी ज़्यादा पास आ रहा है। पैसे से दूर तो एक्सप्रेस को वेब 7 में मिलता है। आज ऑफरिंग मिला है WTP40 तुगलकाबाद शहर, जो कि काफ़ी सही होल्ड कर रहा है अभी तक तो, एंड काफ़ी सही लग रहा है लोकोमोटिव।
आपको कैसा लग रहा है मेरे को बताना। तो थोड़ा और रिड्यूस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। आई थिंक 26 के आसपास सही रहेगा, स्पीड पे हम पहुंच जाएंगे। और भाई गोमती एक्सप्रेस अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, गाज़ियाबाद तक साथ आई। एंड आई थिंक अब शायद राइट सिग्नल मिल चुका है इसे। तो आज मैं नए वर्जन के तक खेल रहा हूँ। ये दिल्ली DL कलकत्ता रूट है और कुछ चेंजेस करे गए थे। तो इसको आउटर में यहाँ पे रोक दिया गया और हमें सिग्नल मिल चुका है। तो फाइनली गाज़ियाबाद से पहले, जस्ट पहले इसको हमने ओवरटेक कर ही दिया। तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, थोड़ा और रिड्यूस करने की ज़रूरत है। आई थिंक 17-15 का सही रहेगा। यार EMD का हॉर्न जो इतना प्यारा लगता है ना, कोई शब्द नहीं है भाई इसके लिए। इतना तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंग्स वगैरह, जैसा आप साइड में देख सकते हैं, ये सब बनाई गई है। रूट इनका जो मेकर है उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो आई थिंक समार्थ माथुर ऐसे वो नाम है इसका। उन्होंने एक यूट्यूब पे लिंक दिया है इसका, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, देन उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सही है, मतलब पहले से तो काफ़ी सही है। तो पैसेंजर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। मतलब पहले वाला रूट जो था वो काफ़ी पुराना था यार, तो नया वर्जन उसका देखने को मिलता है तो काफ़ी सही रहता है। मतलब पहले से तो बेहतर है। तो बगल वाले ट्रैक के ऊपर भी एक ट्रेन आ चुकी है, थोड़ा रिड्यूस करनी पड़ी। 8 की स्पीड लिमिट पर सही जाएंगे। और बगल वाले ट्रैक के ऊपर गुवाहाटी से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति आ चुकी है। और इधर हमारी दुरंतो एक्सप्रेस, तो यहीं रोक देते, आगे रेड सिग्नल है। तो 25 सेकंड का यहाँ पे स्टॉप है, देन हमें यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा जाने। तो पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति आ चुकी है और पीछे शायद गोमती एक्सप्रेस भी आ ही रही है और हमारा टाइम हो चुका है निकलना। हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं यहाँ से। वो शायद वर्क नहीं कर रहा था। तो गोमती एक्सप्रेस आ चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और यहाँ पे इसका स्टॉपेज है तो ये वेट करेगी। तो गाज़ियाबाद से हम निकल चुके हैं, आगे कानपुर सेंट्रल की तरफ हमें बढ़ना है। 90 किलोमीटर यहाँ से दूर है और वैसे रियलिटी में 90 किलोमीटर नहीं है, बहुत दूर, मतलब है काफ़ी अच्छा सा डिस्टेंस है।
ये एक कंप्रेस रूट है, तो इसी वजह से इसका अंदर डिस्टेंस है। और भाई बगल वाले आप देख सकते हैं, ये सारा कोच यार्ड है और ये कोई ट्रेन भी शंट होती हुई यहाँ पे गाज़ियाबाद दिल्ली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे शंट होती हुई। तो यहाँ पे शंटिंग चलती हुई और हम यहाँ से निकल चुके हैं। गाज़ियाबाद वेब 4 द रेड बीच इसको शंट कर रहा है, कमाल है यार। और उस तरफ कुछ स्टैटिक रेट्स कर रहे हैं DMU के और सॉरी MEMU के और एक ICF रे के। और हमारे बगल वाले ट्रैक के ऊपर, जस्ट बगल वाले ट्रैक के ऊपर यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी हुई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फ्राइट जो तीन या लोपाते की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब आई थिंक इसको आगे सिग्नल नहीं मिला क्योंकि हमारे लाइन पे जानी थी। तो ये मालगाड़ी WTG 40 के साथ अबू रोड, इसको वेट करने के लिए यहाँ पे रोक दिया गया। काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हम लगता है ट्रैक चेंज कर दिया। अब तो लोग बोलेंगे भाई हैवी ड्राइवर है भाई तू तो, थोड़ा रजिस्ट्रेशन कर दिए देते हैं। तो फ्राइट ट्रेन को ओवरटेक कर दिया और गोमती एक्सप्रेस को हमने ओवरटेक कर दिया। तो इस वाले व्यू के ऊपर आते हैं। तो भाई 140 की स्पीड लिमिट आ रही है, तो उसी को मेंटेन करते हुए चलेंगे आगे। और ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये मेरठ और बरेली की ओर निकलता है। गाज़ियाबाद से डाइवर्जन है और सामने से कोई ट्रेन आती हुई, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस विद सम, अच्छा तुगलकाबाद का WDP 4D जो कि अभी अभी रिसेंटली बनाया गया है, मतलब बनाया नहीं गया, उसको रीपेंट किया गया है। गाज़ियाबाद की ओर बढ़ता हुआ अराइव करिए गाज़ियाबाद के अंदर। तो चलते कैब के अंदर और ये है WDP 4D का कैब। ऊपर होगा क्या यार? आई थिंक नहीं, ये ऊपर नहीं होते। मिनट आ चुकी है, तो चलते हैं अब अपनी स्पीड लिमिट के ऊपर। 120 की स्पीड लिमिट हमें यहाँ पे मिली है यार। 140 शो कर रहा था स्टार्टिंग में तो। एंड ये कोई थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह यहाँ पे सेटअप है। और ये ऊपर ये ट्रैफिक वगैरह भी शायद अभी नया एडिट किया गया है, पहले आई थिंक जितना मुझे लगता था नहीं। और इस तरफ ये रहा गाज़ियाबाद का EMU कार शेड। ये इस तरफ जो लाइन आपको देखने को मिल रही है,
ये तो पहले की एडिट थी शायद, अभी इसके अंदर कोई नया वर्जन नहीं है। टैक्स साउंड्स कैसे आ रहे हैं मेरे को बताना। तो ये जो कार शेड आपको देखने को मिल रहा है ये गाज़ियाबाद का है, एंड आई थिंक ये नया एडिट नहीं है, ये पहले का। और कोई स्टील कॉइल फ्रेट यहाँ पे आती हुई विद सम WDG 4G के साथ, नहीं आई थिंक ओवरी का। और भाई खतरनाक स्पीड में यहाँ पे क्रॉस करते हुई, तो अच्छी खासी स्पीड में इसने क्रॉस कर दिया यहाँ पे। आई थिंक ये ट्रैक साउंड्स में कुछ गड़बड़ हो गई है, एंड मुझे थोड़ा सा ये अपने आप मेरा थ्रॉटल कैसे कम हो गया पता नहीं चला। और ये जो आपको फील्ड्स वगैरह साइड में देखने को मिल रही है ये पहले नहीं थी, ये भी अभी एडिट करी गई है, तो काफ़ी कुछ चेंजेस है। अगर आप जब आप इस रूट को खीलोगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, पहले से थोड़ा बेटर है। हालांकि उन्होंने जो इनके जो ओनर हैं उनका भी प्लान है कि इसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग करी जाए, मतलब इसके अंदर अभी आगरा के और भी लाइन आने वाली है। तो ये साउंड मेरे हिसाब से गड़बड़ा गया। फिलहाल अब हम अपनी एमपीएस तो नहीं है, एमपीएस आई थिंक इसका 140 है हुआ, 120 की स्पीड लिमिट दे रखी है पता नहीं क्यों। तो EMD के पास थोड़ा आके गवर्नमेंट लेते हैं। आई थिंक कोई स्टेशन स्किप कर रहे हैं, देखते हैं कौन सा है। सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है शायद। और यहाँ पे जस्ट बगल वाले ट्रैक के ऊपर हम कोई फ्राइट ट्रेन को ओवरटेक करते हुए बारीपत स्टेशन के ऊपर। और उसके बगल वाले ट्रैक के ऊपर कोई आर्मी फ्लाइट आती हुई। कमाल है, खतरनाक। और ये कोई अपोलो WTM-3 है के साथ है। तो एक क्रॉसिंग कैसी लगी? आई थिंक मुझे ऑटो पायलट पे रखनी पड़ेगी 120 को टच करने के लिए। थोड़ा अंदर जाते हैं और ये स्लीपर का व्यू है, काफ़ी सही बनाया गया है इसको। यार ब्रॉडर प्रोडक्शन के जब ICF कोचेज़ आएंगे तो क्या होंगे। कुछ दिन पहले EMU आ चुकी है, अवेलेबल हो चुकी है 2-3 महीने पहले। मैं जनरली थोड़ा बाद में परचेज़ करता हूँ उनसे कोई भी चीज़ हो, क्योंकि रहती थोड़ी बहुत मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी मतलब प्राइस वगैरह उनका रहता है, मतलब 200 का एक लोकोमोटिव। ये WDV-40 और कुछ और लोकोमोटिव से मैंने जब ये सेल आई थी तभी निकलवाए थे मैंने।
कोई ट्रेन और आ रही है शायद। थोड़ा सिग्नल क्लियरेंस आगे नहीं लग रहा। काफ़ी स्पीड रिड्यूस हो चुकी है। और दूसरे वाले ट्रैक के ऊपर नंदन कनन कोविड-19 स्पेशल। आई थिंक हमारे आगे कोई ट्रेन आई है जिसकी वजह से उसे क्लियरेंस दिया गया। और ये साउंड ट्रैक्स काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई। तो अब जाके क्लियरेंस मिला है। एंड ये मेरा कैमरा व्यू काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया था। तो अपनी स्पीड के ऊपर अब हम जा सकते हैं। तुरंत एक्सप्रेस को थोड़ा बहुत सिग्नल क्लियरेंस की प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं कौन सी ट्रेन होगी आगे। लेट्स सी। यार 120 मेरी टच हो नहीं पा रही है। WD-40 यार क्या कर रहा है यार तू? ट्रेन को जल्दी जल्दी कैचअप शायद नहीं कर पा रहा है। अच्छा, बगल वाले ट्रैक के ऊपर हम कोई फ्राइट ट्रेन को ओवरटेक करते हुए। और दूसरी तरफ से गोमती कोविड-19 में सुपरफास्ट एक्सप्रेस हमें क्रॉस करते हुए। डाउन तो ये जो फ्लाइट है ये दादरी थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, जस्ट वहाँ से अभी निकली है। और अभी हम दादरी को स्टेशन को रिसीव कर रहे हैं। बाहर हमें थोड़ा आउटर के लिए सिग्नल के लिए वेट करना पड़ा, लेकिन उसके बाद सिग्नल हमें मिल गया। और अभी हम कोई स्टेशन स्किप करते हुए वेयर जंक्शन, आई थिंक ये जंक्शन है क्या है, जंक्शन तो नहीं है, नॉर्मल स्टेशन को मैं शिफ्ट कर दिया।
तो काफ़ी टाइम से हम अंदर बैठे हैं, तो थोड़ा बाहर चलते हैं और बाहर के नज़ारों को थोड़ा इंजॉय करते हैं। तो हम विंडो पे ही आ गए सीधा, थोड़ा आगे चलते हैं। वाह, बीच में से ही निकल गए ट्रैक के, कमाल है यार। तो कहते हैं ना, जिंदगी हो तो ऐसी हो। एक तो इस ओपन रेल्स का या फिर पता नहीं किसका ग्लिच है, कभी ख़त्म ही नहीं होगी दे रहा अभी तक। स्वतंत्र सेनानी कोविड-19 स्पेशल विद सम WV4 लोकोमोटिव। तो ये कुछ गाँव वगैरह को 120 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। एंड आगे फिर से सिग्नल का प्रॉब्लम इशू आ रहा है, तो भाई लगा देते ब्रेक। दुरंतो एक्सप्रेस को आज सिग्नल नहीं मिल रहा है भाई। BT बेंस एंड CR की हमें क्रॉस होते हुई फिर आए थे, ये वेट कर रही है सिग्नल का। इसको आगे शायद सिग्नल किल नहीं होंगे इसके।